हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। बलवान ना है, हम तो दुर्बल भाई हैं जे अपन भाईयन के भी रक्षा ना कर सकेला। अरे हम तो कायर हैं जे अपन बहन के सुहाग के भी रक्षा ना कर सकल। अरे हम तो पिता हैं जे अपन बेटा के भी रक्षा ना कर सकल। धिक्कार है। भगिना, जेकरा पास द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कर्ण जैसन अजय महावीर होखे, ओकरा के कमजोर समझे के साहस हम तका केहू भी ना कर सकेला। हाँ, आप जिनका अजय समझा थी मामा जी, उनके होखते हमार बहनोई जयद्रथ के वध अर्जुन कहलस ना, ये चारों के होखते हमार सेना के संघार भइल ना। बाकी अब हम अंतिम युद्ध कई चाहत हई। पता ना का परिणाम दिखाई ई अंतिम युद्ध, कि वो अंतिम युद्ध के व्रत ले ले बाड़न, या तो वो स्वयं मर जाई हैं या उस सगरे पांडवन के मार डरी हैं। गांधार नरेश, जे तरह आपके जीप चलेला वही तरह आज आप भी अपन तर्कस से तीर चलौले होती तो शायद जयद्रथ के प्राण के रक्षा भी हो सकत रहे। बाकी आचार्य, सिंधु नरेश के सुरक्षा के उत्तरदायित्व सबसे ज्यादा आप पर रहे। आप हम लोग के सेनापति हैं, फिर भी जयद्रथ के वध हो गई। आप तो गुरुकुल के सभे राजकुमारन के गुरु हैं। आपके शिष्य आपसे बढ़ के ना हो सकेलन। बाकी आज तो आपके आपन ही एगो शिष्य से पराजित होके के पड़ल। युवराज, गांधार नरेश के जीव के लगाम दी, जे मुंह में आवेला बोलो तरन। मामा जी गलत त ना कह रहा हई। हम अपन सारा शक्ति
आपके हाथ में दे देले रही और खाली इतना ही अनुरोध कैले रही कि एगो सिंधु नरेश के बचा ली, परंतु आपके होखते आपके एक शिष्य सारा कौरव सेना के मुंह पर कालिक पोत देलास। युवराज, आप अच्छा तरह से जाने ली कि सिंधु नरेश की सुरक्षा में हम कौनो कमी ना रख ली, और फिर भी उ मारल गईलन। उच्चतम सुरक्षा होखत भी यदि उ मारल गईलन तो दूसरा से पूछे के ही का। हमके विजय दियावे के इच्छा से हमार जवन जवन मित्र हमार पक्ष में आयल रहन, वो सबके अपन प्राण गंवावे के पड़ल। जे भी वीर महावीर हमके पृथ्वीपति बनावे के इच्छा से हमार हित में युद्ध करत रहलन, वो सब पृथ्वी के ही सैया बना के ऊपर सो रहल बाड़न। आचार्य, इस सब के हत्या के पाप हमार माथा पर लिख दिहल जाई, हमार माथा पर। आचार्य, हम पापी हैं जे अपन ही सगा संबंधी के और मित्र लोग के भयंकर संहार करवैले है। अब यदि हम हजारों अश्वमेध यज्ञ भी करवा दी, तब भी हम अपना आप के ये पाप से मुक्ति ना दिवा सकत हैं। आचार्य, हम इतना स्वार्थी भी ना हैं कि हमरा खातिर अपन गर्दन कटवावे वाला मित्र लोग के वीर मृत्यु पर अपन बलि चढ़ा के उनका श्रद्धांजलि भी ना दी। ये आप का कह रहे हैं युवराज? आचार्य, अब हम जियल नहीं चाहत। हमके हमारा अपन लोग के लाश पर खड़ा होके जिए के कोनो अधिकार नहीं के। अभी अभी आप हमके आयुष्मान होके के आशीर्वाद दिले हैं ना, वापस ले अपन आशीर्वाद। युवराज, शायद आप होश में नहीं थे। हाँ आचार्य, हम होश में ना हैं। हाँ आचार्य, हम होश में ना हैं। मति मारल गई है ना हमार, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है ना हमार। यही से देख के भी ना देख सकली कि पितामह भीष्म युद्ध तो हमरा पक्ष में करत रहलन, बाकी चाहत रहलन कि पांडव विजयी बने। हाँ, हम होश में ना हैं। यही से ये भी ना जान सकली कि अर्जुन आपके प्रिय शिष्य है, जेकरा सामने हम आपके तुच्छ नजर आवत हैं। बाकी आचार्य, अब हम होश में आ गए हैं, हमारा आँख खुल गई है। अब हम जान गए हैं कि खाली अंगराज कर्ण ही हमारा सच्चा मित्र है। खाली अंगराज कर्ण ही सच्चा मन से हमार विजय चाहेलन, और खाली अंगराज कर्ण ही हमके विजय दिवा सकेलन। विजय कथनी और करनी में बहुत अंतर हो खेला युवराज। विजय दियावे और देवे वाला जान हथेली पर रख के युद्ध करेलन, जान बचा के युद्ध भूमि से भाग न जालन। अर्जुन जब जयद्रथ के वध कैलास, तब तुम्हारी सच्चा मित्र काहे न आगे आयल? कर्ण जरूर सिंधु नरेश के सुरक्षा कर सकत रहन, परंतु यदि वो ऐसा कर लेतन तब फिर आपके सेनापति होके के का लाभ? शब्दन के तीर तक खाली गांधार नरेश चलावेलन, बाकी आपसे ये अपेक्षा ना रहे युवराज। हम पहले ही कहले रही कि हम भाग्य से ना लड़ सकी। आपके भाग्य में कहा एकरा आपके वह दिन पढ़ लेवे के चाहत रहे जौन दिन भीष्म पितामह शिखंडी के कारण निष्क्रिय हो गई रहन। गंगा पुत्र भीष्म, जिनका दानव तो दानव देवता भी परास्त ना कर सकत रहन, वहां के सामने कर्ण या फिर स्वयं हम का चीज हैं। युवराज, आप कौरवन के भाग्य के ना पढ़ सकली, बाकी गंगा पुत्र अपने निष्क्रिय होखते कौरवन के भाग्य में लिखल पढ़ लीले रहन, और आपके पांडवन से संधि करे के सुझाव दिले रहन।
भीष्म पितामह के अंतिम इच्छा के अनुसार आपके पांडवन से संधि कर लेवे के चाहत रहे। बाकी वो समय आप पितामह की इच्छा के ठोकर मार के वहां के अपमान कैली। और आज हमरा पर पक्षपात के आरोप लगा रहा है। तका आचार्य, अब आप भी युवराज के पांडवन से संधि करे के सलाह देब? ना मामा जी ना, अब पांडवन से संधि मरद दम तक ना हो सकेला। अब हम अंतिम युद्ध कल चाहत हई, अंतिम युद्ध। या तो हम पांचों पांडव सहित सगरे पांचालन के मार के उनकर खून से युद्ध भूमि के लाल कर दे, या खुद अपन प्राण त्याग दे। ऐसन साथियन के साथे जिए से का फायदा जे मन से पांडवन के साथे बाड़न और हमेशा उनके विजय के कामना करेलन। आचार्य, अब हमरा खातिर जियत रहे के कोनो मतलब ना रहल। यही से हमके अंतिम युद्ध करे के आज्ञा दी। युवराज, ना, आपके हम अंतिम युद्ध करे की आज्ञा नहीं दे सकत। काहे आचार्य, काहे? ऐसे कि युद्ध करे के निर्णय हम पहले ही ले चुकल रही। यही से अबहियो हमार शरीर पर कवच है। सिंधु नरेश जयद्रथ के उनकर प्राण के रक्षा के वचन हम देले रही। हमारू वचन झूठ प्रमाणित भइल। बाकी अब हमार अंतिम युद्ध कईल और भी जरूरी हो गईल हा। काहे कि हमरा पर पांडवन के पक्षपात के आरोप लगावल गईल हा। यह आरोप के हम पांडवन के खून से धो देब। हे दसों दिशा, हे दिक्पाल, हे नक्षत्र, हे यक्ष गंधर्व किन्नर, हे देवता, हम भारद्वाज द्रोण प्रतिज्ञा करत हई कि कल हम निर्णायक युद्ध करब। कल हम सभे पांचालन के संगे पांडवन के वध कैले बिना आपनी कवच न उतारब। केशव, केशव, का भरी यज्ञ सेनी, तू इतना व्याकुल काहे हऊ? हाँ केशव, हम व्याकुल हैं। और तू चैन की बंसी बजा रहल बाड़ा, जैसे कुछ भइल ही नहीं खे। भइल कहा? तू तो ऐसन कहत बाड़ा केशव, जैसे कि तुमके कुछ पता ही नहीं खे। तू तो अच्छा तरह से जानेला कि द्रोणाचार्य पांचों पांडवन समेत सभे पांचालन के वध करे के प्रतिज्ञा कइले बाड़न। हमार पांचों पतियन समेत हमार पिता और भाई लोग के प्राण संकट में आ गई है। ई जानत भी कि कल का होके वाला है, तू कुछ ना करबा, ऐसे ही बांसुरी बजावत रहबा। जे भाग्य में लिखल होई उहे होई। हमहू इहे याचना करे आइल हैं केशव कि भाग्य के लिखल के मिटा द। तू तो परमात्मा बाड़ा, कुछ भी कर सकेला। भाग्य के लिखल भी केहू बदल सकेला पगली? और फिर हम क्या हो खिले भाग बदले वाला? ना केशव, हम पगली नहीं की, हम सब समझेली। तू जे चाहबा उहे हुई। हम देख ले हैं कि द्यूत सभा में हमार साड़ी अपने आप ही ना बढ़त रहे, तू बढ़ौले रहा। भीष्म पितामह
जब पांडवन के वध करे के प्रतिज्ञा कैले रही तो हमके सौभाग्यवती होके के आशीर्वाद के दिलवौले रहे। तू दिलवौले रहा केशव। और जब पार्थ अर्जुन के प्राण उनकर प्रतिज्ञा के कारण संकट में पड़ गई रहे तो सूर्यास्त होके के आभास ई चमत्कार के कैले रहे। बोला केशव, तू ही तो। और तुहार और हमार नाता खाली राखी के ना, खाली सखा के भी ना, भगवान और भक्त के भी हा। पर पांचाली ई का कह रहा तू? तू लाख छुपावे की कोशिश कर केशव, बाकी भक्त के आंख से तुहार महानता छुप ना सकेला। द्यूत सभा में हम, खाली हम, हमार लाज बचावत तोहके आपन साड़ी बढ़ावत देख ले रही। खाली हम का ऊ हमार आंख के धोखा रहे केशव? ना केशव, ऊ सब सांच रहे, सब सांच रहे। तू कुछ भी कर सकेला। ऐसे हम झोली फैलौले तुहार द्वार पर आइल हई। हमार भाई लोग, हमार पिता और हमार पांचों सुहाग के प्राण संकट में है। वो लोगन के रक्षा कर भगवान, रक्षा कर। होनी के बदल डाला केशव, बदल डाला। बाकी पिताजी आपके ऐसा प्रतिज्ञा ना करे के चाहत रहे, काहे कि ऐसा भयंकर प्रतिज्ञा करके आप अपना प्राण के संकट में डाल देले हैं। संसार में प्राण ही तो सब कुछ ना होला। प्राण से ज्यादा मोल मनुष्य के मान और ओकर सम्मान के होखेला। कबो कबो तो अपन मान सम्मान खातिर अपन प्राण के बलिदान भी देवे के पड़ेगा। हमार मान मर्यादा जब संकट में आ गए तो ओकर रक्षा करे के खातिर हम अपन प्राण दांव पे लगा दिली। बाकी आपके तो सभे मान देवेलन, यहाँ तक कि पांडवन भी आपके सम्मान करेलन, फिर भी आपके अपन प्राण के दांव पर काहे लगावे के पड़ल? ऐसे कि युवराज दुर्योधन और गांधार नरेश शकुनी हमरा पर पांडवन के संगे पक्षपात करे के आरोप लगौले रहन। बाकी ई झूठ आरोप है। आप तो जीवन भर खाली कौरवन के सेवा कैले हैं। कौरवन खातिर आप अपन ब्रह्मत्व के त्याग दिली। इतना बड़ा बलिदान कैला के बाद भी आप पर झूठा आरोप लगावल गई। ये आरोप पूरा तरह से झूठा भी तो नहीं खे। का? हाँ बेटा, इस साझा कि हमार मन तो हमेशा ही पांडवन के पक्ष में रहा। कहे कि वो लोग हर हाल में धर्म पर चलत बाड़न। बाकी हम उन लोग के साथ चाह के भी ना दे सकली। यह हमार दुर्भाग्य है कि कौरवन के साथ देवे खातिर हम विवश हैं, जे अधर्म के मार्ग पर चल रहा बाड़न। ई का कह रहे हैं आप? पिताजी, ऐसा कौन सा कारण है जे आपके एगो ब्राह्मण होखत भी अधर्म के साथ देवे पर विवश कर दिला?
पुरान बात के रोना अब रोवे से का लाभ। दुख भरल दिन के अतीत के घोर अंधार में दबल रहेगा तो अच्छा ना पिताजी, आप हमके बताई कौना कारण से आपके अपन धर्म के त्याग करके कौरवन के दास बने के पड़ल। हमके सब कुछ बता के अपन आत्मा के बोझ हल्का कर ले। बेटा का करबा जान के बेकार है तो के दुख होई। दुख और पीड़ा के भारी बोझ आप अकेले ही उठावत रह जीवन भर। हम आपके बेटा हैं, कई हमार कर्तव्य नहीं है कि हम आपके दुख के कम करें। बेटा माता पिता अपन संतान के दुख ना सुख दिहल चाहेला। बाकी जब तोहार जन्म भइल तब हम तोहके दुख के सिवा कुछ न दे सकली। पिताजी बहुते दरिद्रता के दिन रहे। हमारी गरीबी एगो ब्राह्मण के विडंबना रहे। एकर कारण ही रहे कि ब्राह्मण कबो धन के दास ना बन सकेला, रोटी खातिर अपन विद्या के सौदा ना कर सकेला। कृष्णा